हरि ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं भृत्यार्तिहत प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चो। हे राधे 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 हे राधे राधे हे राधे करुणामयी सुविमले हे कृष्ण चिंतामणि हे श्री रास रसेश्वरी सुविलते वृंदावनाधीश्वरी कांते कांति प्रियदायिनी मधुमयी मोद प्रदे माधवी भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु मां। परमात्मा की कृपा से आज भगवान कौन है? दीनानाथ, दीनों के अनाथ। और हम कौन है? दीन है ना? हम दीन हैं, अनाथ हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि भगवान आज दीनानाथ अनाथ का बाला मिला संयोग। और भगवान यदि आप तारोगे ना तो हंसी करेंगे। तारो ना तारो प्रभु
यह तुम्हारे हाथ। और भगवान गरिला तारोगे तो बदनामी आपकी नाथ। क्यों? भगवान से ये प्रार्थना है, भगवान हमारा जो फर्ज था मैं वो कर रहा हूं, मुझे रास आ गया है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, ओहो तुझे मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना, ओहो मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है यह दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया रूठ जाए। भगवान मुझे ये चिंता नहीं है कि दुनिया मुझसे रूठ जाए। अरे रूठती है तो रूठ जाए, पर मेरी जिंदगी के मालिक, ओ मेरी जिंदगी के मालिक कहीं उठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बंदगी से पहले हो भगवान, तुम्हारी बंदगी से पहले ये दुनिया मुझे जानती नहीं थी, है ना?
आज हम जो कुछ भी हैं भगवान की बदौलत। तेरी जिंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, ओ तेरी जिंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, ओ तेरी जिंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर क्या बात, बजाइए ताली। ओ तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे याद आ गया है सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। भगवान के द्वार पर जाते कब है, कब जाते हैं जब दुनिया की ठोकरें खा खा करके परेशान हो जाते है ना। और यदि पहले से ही भगवान के द्वारे पहुंच जाओ तो ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, ओ दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे, ओ दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। पर मेरे मुरली वाले मोहन भगवान इन दुनिया की ठोकरें खा खा करके मैं परेशान हो गया। अब तो परमात्मा इतनी प्रार्थना है कि अब ये ठोकर ना लगे। ए मुरली वाले मोहन मेरे मुरली वाले मोहन अब और न सताना, अब और ना सताना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मुझे रात आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, पुजारी मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। और ये भगवान की कथा कोई साधारण कथा नहीं है।
कथा को ओ स्वर से सुनाओ, स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, गा गा के सुनाओ सबको। जैसे आप सुनना पसंद करो वैसे सुनाएंगे, स्वर से, सरगम से, गा के, बजा के। स्वर से सुनाओ, सरगम से सुनाओ, गा गा के सुनाओ सबको। महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा राम नाम की। महिमा श्याम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की, ओ महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम श्याम नाम की। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। एक बार तो तालियां हमारे कलाकारों को बजाइए। खूब खूब शुभाशीर्वाद। बहुत अच्छे साउंड के ऑपरेटर हमारे अरविंद राजा। पता चला गुरुजी आए हैं तो आज की कथा में आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बैठो। श्री गणेशाय नमः, श्री शारदाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सदा आसु विनश्यति। परब्रह्म परमात्मा कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण राधा रानी अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित हमारे सभी विप्रजन सहयोगी कलाकार बंधु, इस कार्यक्रम के ये मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हरिराम राजपूत, उनका परिवार, समस्त रिश्तेदारगण, ग्राम बंधा एवं अन्य ग्राम से क्षेत्र से पधारे समस्त श्रोता बंधु, भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी माताएं बहनें, इस व्यासपीठ से आप सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हुए आइए आज की कथा को रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ प्रारंभ करें। सिय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाले। करहो
और जुग पानी। आप सभी को श्री सीताराम जी का स्वरूप मान के व्यासपीठ से जय श्री राम। फिर कंजूस जय श्री राम। जय श्री राम। बोलते रहिएगा, पता चलता है कि आप लोग कथा में बैठे हो, है ना? नहीं तो भोजन कर करके आओ बढ़िया सोने के लिए अच्छा। पुरुषों का तो क्या बीच में उठ जाते हैं, पानी पी आए, बीड़ी पी आए। अब माताएं बेचारी मजबूर हो जाती हैं, उठ नहीं पाती। सोन बड़ी सबसे बढ़िया उनका साधन है, घूंघट लगाया 2-3 घंटे सोए मस्ती से। ना महाराज को पता ना पड़ोसी को पता के सो रहे के कथा सुने, बढ़िया उपाय। इसलिए बीच बीच में बोलते रहिएगा। बीच में भगवान का नाम बोलने से आलस्य नहीं आता। एक चीज और, हम लोग कहते हैं कि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान आते हैं। किस रूप में आते हैं? कैसे पता चला कि भगवान आए हैं कथा में? कैसे पता चलता है? तो कथा को सुनते सुनते, ध्यान दीजिएगा, कथा को सुनते सुनते किसी कीर्तन में या कथा में यदि आपके अंदर मन में भाव उठते हैं, आप भावुक होते हैं, यदि आपकी आंख से आंसू आते हैं या आपका रोम खड़ा हो जाता है कथा को या कीर्तन को सुन करके, तो समझिए कि भगवान उस कथा में आ गए। ये प्रमाण है। हम लोग हनुमान जी को बुलाते हैं, राम कथा के रसक तुम भक्त रास मति दीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिबीर। हनुमान जी को बुलाते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हनुमान जी आए थे कि नहीं? तो पता ऐसे चलता है कि यदि आपके मन में अंतर्भाव से आप भावुक हुए, यदि आपकी आंख से जरा सा भी आंसू आया, आपकी आंखें यदि नम हुई, आपका रोम खड़ा हो गया कथा को सुन करके, समझिए भगवान कथा में आए हैं। ये प्रमाण है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का आगमन कथा में हुआ है। किसी ना किसी रूप में भगवान आते हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। आज कथा का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है, सांकालीन वेला की कथा है। तो प्रातः काल में हम लोग कथा जो सुन रहे थे, हमें तो ध्यान नहीं है कितने सुना रहे थे। ध्रुव जी को चरित्र, एक बार रोशनी की मौसी के लिए ताली बजाओ। ध्यान है कि कथा सुन रहे थे, है ना भाई? नहीं तो बैठे हैं चित्त चंदेरी मन मालय में, खेती करे बनिज को धावे, दो में एक हाथ ना आवे। बैठे यहाँ है, मन कहीं और लगा है। कथा गए कहाँ थे? बोले कथा सुनने। कौन आया? बोले हरिओम महाराज, बढ़िया कथा सुना रहे। अब हरिओम महाराज ने सुनाया क्या है? क्या सुनाया है? ये भी तो ध्यान होना चाहिए, है ना? ध्यान रखना चाहिए। कथा को ध्यान से सुनोगे तब मन में कथा प्रवेश करेगी। यदि मनोरंजन के लिए कथा सुनोगे तो केवल गाना याद रहेगा, मनोरंजन के लिए नहीं। कथा आत्मरंजन के, अपनी आत्मा का मंजन करने के लिए कथा को सुनिए। आत्ममंजन के लिए कथा को सुनिएगा। अब आत्ममंजन होगा कैसे? जब कथा को आप ध्यान से सुनोगे, कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारोगे।
इसलिए हम चुटकुला कम सुनाते हैं। अगर हंसाते रहेंगे तो आपको एक ही खबर रहे कि महाराज ने जो हंसी को चुटकुला सुनाओ, फिर पूरी कथा चुटकुला में निकल जाएगी। और भागवत कथा मनोरंजन नहीं है, ये मजा वाली चीज नहीं है। लोग कहते हैं महाराज कथा में मजा आ जाना चाहिए। हमने कहा भैया कथा में मजा नहीं आता है, क्योंकि भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद आनंद। कथा में मजा नहीं आता है, कथा में तो आनंद आता है। मजा लेने के लिए 7 तारीख तक का इंतजार करो, मजेदार लोग आने वाले है ना, फिर रात भर मजा लीजिए। कथा में मजा नहीं, कथा में तो आनंद है। मजा होता है क्षणिक। आपने कोई अच्छी चीज खाई, आपने कहा भैया मजा आ गया, लेकिन वो मजा कब तक रहेगा? जब तक दूसरी चीज नहीं खाओगे तब तक। शाम को खाओगे, सुबह पूरा मजा खराब। अच्छी गाड़ी में घूमोगे, अच्छी जगह घूमने जाओगे, तुमने कहा भैया मजा आ गया, कब तक आएगा? जब तक वहां की याद रहेगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन कथा को सुन करके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। जिंदगी भर के लिए आनंद आता है कथा को सुन करके। तो कथा को सुन करके आनंद की प्राप्ति हो, आपके मन से ये भाव निकले महाराज आनंद आ गया कथा में। मजा नहीं आना चाहिए। मजा तो थोड़ी देर के लिए आएगा, 2 घंटे के लिए, जब तक यहाँ बैठोगे तब तक के लिए, लेकिन आनंद हमेशा के लिए आता है। आइए ध्रुव जी का चरित्र हम लोग सुन रहे थे। ध्रुव जी के चरित्र में जब भगवान ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दर्शन दिया, ध्रुव राजा बन गए। समझने की बात है, 5 साल का बच्चा कभी भगवान की तपस्या कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, लेकिन ध्रुव जी ने की। लोगों से कहते हैं भैया भजन किया करो, लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में करेंगे। तो बुढ़ापा किसने देखा? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? ऐसा पता नहीं बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा, बुढ़ापे के पहले ही सीताराम हो जाए, कोई ठिकाना है क्या? इसलिए जब जागो तभी सवेरा। बच्चों में जो आदत आप शुरू से डालोगे वही आदत आखिरी तक जाएगी। बच्चों को छोटी सी उम्र में बोतल से दूध पिलाओगे तो बच्चे बड़े में भी बोतल छोड़ेंगे नहीं। अब बोतल जरूर बदल जाए, छोटे से में दूध की बोतल, बड़े में कछु और की बोतल पकड़ेंगे। तो जो आदत शुरू से डालोगे बच्चों में, ये आदत डालिए। इस प्रसंग से ये सीखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को भगवान से शुरुआत से ही जोड़ना चाहिए। बच्चे मकान की नींव होते हैं। नींव अगर नींव मजबूत भरी हो तो 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नींव कमजोर होगी तो 1 मंजिल में ही गिर जाएगा। शुरुआत से ही संस्कार डालो बच्चों में, एक प्रण लेकर के जाइए। हमने कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, आपके गांव में प्रभात फेरी मंडल चलता है, बच्चों को जगा करके प्रभात फेरी में भेजो। बच्चों को प्रभात फेरी में भेजिए। अगर तुम नहीं जा सकते हो तो बच्चों को तो भेजो, उनमें आदत तो डलेगी। हमारे क्षेत्र में आप किसी भी गांव में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चों को भी रामायण की चौपाइयां याद मिलेंगी। हर मंगल शनिवार सुंदरकांड अखंड रामायण होती रहती है। ये आदत बच्चों में डालना पड़ेगा। और बच्चों में अगर रामायण भगवान के भजन कीर्तन की आदत डालोगे तो बच्चे संस्कारवान होंगे, संस्कारी होंगे, तुम्हें माता पिता मानेंगे। और अगर माता पिता मानेंगे तो जिंदगी भर सम्मान करेंगे। अगर मम्मी और डैडी कहेंगे तो सम्मान नहीं करेंगे। संस्कारवान बनाओ बच्चों, जरूरी है साहब आज के समय में। नहीं तो आप देख रहे समय कितना बदलता जा रहा।
पहले के समय में यदि कोई बीड़ी पी रहा है, कोई बूढ़ा आदमी निकल जाए तो लोग फेंक देते थे। आजकल लोग बड़े बूढ़े चले जाए उनके सामने ही शराब पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई लाज शर्म नहीं बच्चे। क्यों? क्योंकि संस्कार हम दे नहीं पा रहे अपनी औलाद को। भगवान से जोड़िए, धर्म से जोड़ो, रामायण से जोड़ो। ध्रुव जी महाराज के चरित्र से ये सीखो। सुनीति कहती है जब ध्रुव जी राजा बन गए, सुखदेव जी ने वर्णन किया राजा परीक्षित, ध्रुव जी राजा बन गए। राजा बने बने ध्रुव जी राज चलाते चलाते राजा ध्रुव का बुढ़ापा आने लगा। बुढ़ापे में राजा ध्रुव का मृत्यु का समय आया। मौत एक दिन सबको आती है, और जैसे ही मृत्यु का समय आया, मौत का समय आया, तो मौत राजा परीक्षित को लेने के लिए आया। मृत्यु दे काल राजा ध्रुव को लेने के लिए आया। ध्रुव जी से कहा चलिए। ध्रुव जी बोले कौन हो तुम? उसने कहा मैं मौत हूं, काल हूं। ध्रुव तुम्हारा समय समाप्त हो गया। तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया, चलो। ध्रुव जी बोले अगर ना जाए तो? बोले देखो जे जाना तो पड़ेगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब हो जाए ये भरोसा नहीं है। हमने परसों बताया था ना, को जाने कबे किए मर जान, नैया ठोर ठिकाने, नैया ठोर ठिकाने, वो जाने कि ये कबे मर जाने। कोई भरोसा नहीं है सर, कोई ठिकाना नहीं है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे अच्छा, हम लोग भूल जाते हैं कि हमें मरना है। हम लोग सोचते हैं हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, जितने भी हम उपद्रव करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें मरना नहीं है। आदमी अगर अपनी मौत को याद रखे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें मरना है, तो गलत काम नहीं करेगा। एक पंडित जी थे बहुत होशियार, बड़े विद्वान। पंडित जी ने अपनी कुंडली बनाई, खुद की पूरी कुंडली बनाई। कुंडली में लिखा, देखने लगे कुंडली के हमारी मौत कब है, लेकिन पंडित जी की समझ में नहीं आई कि हमें मरना कब है। पंडित जी को बड़ा अचंभा हुआ, नारद जी को बुलाया। नारद जी से पूछी, नारद जी जब कुंडली देखो कैसी बनी? नारद जी देख के बोले बढ़िया बनी। बोले तो बता नारद जी हमारी मौत कब है, बताओ। नारद जी ने कुंडली देखी और बोले महाराज तुम्हारी मौत तो इन्हें लिखी नहीं है, कुंडली सही बनी, मौत नहीं लिखी कि कब तक जीना है। नारद जी कहने लगे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा? अब जो है नारद जी पंडित जी दोनों मिलकर के बोले एक काम करो, यमराज को पता होगा, चलो यमराज से पूछे। नारद जी बोले चलो। पंडित जी और नारद जी दोनों पहुंचे कहां? यमराज के पास। यमराज से पूछा, यमराज हमारी मौत कब है? यमराज ने अपने पूरे पोथी पत्रा खोल कर देखे, बोले महाराज तुम्हारी मौत हमारे ते नहीं लिखी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरो ना। मौत का लेखा जोखा तो हमारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारी मौत क्यों नहीं है? यमराज को दिमाग खराब। अब पंडित जी बड़े खुश हो रहे कि बता, जब हमारी मौत को पता यमराज को नहीं आई, को मतलब हम अमर हो गए। विचार करने लगे, चलो एक काम करते हैं ब्रह्मा जी से पूछे। बोले हाँ चलो।
यमराज बोले हम भी चलना संगे, बोले चलो तुम भी चलो। नारद जी, पंडित जी, यमराज तीनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। सुनना ध्यान से। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछा कि बताओ हमारी मौत कब है। ब्रह्मा जी ने आंख बंद किए, ध्यान लगाया, बोले पंडित जी तुम्हारी मौत तो हमारी समझ में नहीं आ रही, कब है मन में तुम्हें। बोले बताओ कैसे सृष्टि की रचयिता हो तुम, जब तुम्हें हमारी मौत का पता नहीं है। ब्रह्मा जी बोले ये तो गजब हो गया भाई, अब कैसे पता चलेगा। बोले पंडित जी बोले एक काम करो, ये तक आ ही गए, चलो विष्णु भगवान से और पूछ लो। ब्रह्मा जी बोले चले जाओ, पंडित जी बोले तुम भी चलो संगे। चारों लोग, पंडित जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, यमराज पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान से पूछा भगवान ऐसी कैसी दुनिया बना दी। बोले क्या हुआ। बोले बता हमारी मौत लिखना भूल गए, हमारी मौत कब है। भगवान बोले देखो पंडित जी मौत तो सबकी होनी है, कोई बच नहीं सकता। बोले हमारी नहीं होने। बोले बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। पंडित जी बोले तो बताओ हमारी मौत कब है। भगवान विष्णु ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया, ध्यान लगा